हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जानते हुए कि पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, रात-दिन एक करना है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन उसके बाद भी कभी-कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आप कितनी भी कोशिश करते हैं, आप कोई का घर का काम नहीं करते हैं, सारे काम को आपने किनारे कर दिया, आप बहुत त्याग कर रहे हैं। लेकिन उस दिन आप किताब भी खोल रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, मतलब वीडियोज़ देख रहे हैं, जैसे भी आप रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मन ही नहीं लगता है और आप लाख कोशिश करते हैं अपने मन को लगाने की, बार-बार रिवीजन करते हैं, कुछ भी दिमाग में मन भारी-भारी सा बिना किसी वजह के कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जाए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था ये चीज़ का, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही था, मेरे साथ भी था और इसका सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना चाहिए। ये ना होता है बिना किसी वजह के, ये चीज़ें आपके साथ होंगी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, अचानक से और एक ही दिन की बात नहीं है, कभी-कभी ना 2 दिन, 3 दिन भी ऐसा हो जाता है, कई दिन तक चलते हैं। इसीलिए ना सतर्क रहना चाहिए कि आप हर चीज़ मतलब ऐन वक़्त के लिए मत छोड़िए कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। पता नहीं उस समय आपका मूड करे नहीं, पता नहीं आप एक्सेप्ट कर पाएँ उस पढ़ाई को कि नहीं, आपका दिमाग एक्सेप्ट करे कि नहीं। हर चीज़ें कभी-कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। तो वही बात है कि आप हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। अब ऐसा जब हो तो क्या किया जाए? देखिए ऐसा ये तो अभी मैंने ये बताया कि ऐसा होता है कि नहीं मन करता, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप लेटे हुए हैं और अचानक से आपको बहुत तेज़ पढ़ने का मन करता है। आप कहीं बाहर है, मार्केट में है, आपको अचानक से कोई चीज़ हुई, आपको अंदर से मोटिवेशन आया, आपको ये लगा ना यार मार्केट में है, नहीं तो अभी हम किताब खोल के यहीं पढ़ते। घर जाते ही जल्दी से घर जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको बड़ा वेस्ट लगता होगा वो टाइम कि यार कहाँ फँसे हुए हैं, घर रहते तो बड़ी पढ़ाई कर लेते। ऐसा होता है कहीं भी अगर हम कुछ और काम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर रहते तो बड़ा पढ़ाई करते और बड़ा मोटिवेशन भी आता है, अंदर से पढ़ने की फीलिंग भी आती है कि पढ़ते तो और वही वो सही समय है। कभी-कभी आप घर पे भी रहते हैं तो बहुत तेज़ पढ़ने का मन करता है। देखिए अब ये जो सिचुएशन है कि जब नहीं मन करता है 2-3 दिन ऐसा हो जाता है कि आप कुछ भी करके नहीं कर पाते हैं, इसमें क्या करना है आपको कि उस सिचुएशन में आपको ना थोड़ा-सा अपने आप को बैक कर लेना है। बैक करने का मतलब ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ, है ना? थोड़ा-सा अब ये जो समय है ना, क्या है कि आपका माइंड ना रिलैक्स चाहता है। आप थोड़ा-सा छत पे चले जाइए। कहीं मतलब बाहर ना निकलिए, बाहर निकलने पे आपका और समय नष्ट होगा। ये बस अपने माइंड को डाइवर्ट करने का है ना? कि आप जो ये भारी-भारी सा हुआ है, पता नहीं कौन-सी वजह है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप कहीं ऐसी बहुत पेड़-पौधे जहाँ पे हों कहीं खुला आसमान हो, शाम का समय हो, कुछ भी हो थोड़ा एकांत में, हवा जहाँ पे खुला आसमान हो ये समझिए कहने का मतलब। वहाँ पर थोड़ा-सा समय दीजिए और थोड़ा-सा ना ये जो बहुत स्ट्रेस लेके चल रहे हैं ना परीक्षा की, छोड़ दीजिए। कुछ समय की बात मैं कर रही हूँ, घंटों की बात कर रही हूँ, कुछ मिनट की बात कर रही हूँ और छोड़ के थोड़ा-सा रिलैक्स होइए। ताज़ी हवा लीजिए, गहरी साँसें लीजिए, थोड़ा-सा फ़ील करिए, नेचर को फ़ील करिए। करेंगे ना आप देखेंगे कुछ समय के बाद अचानक से आपका मूड जो है ना वो धीरे-धीरे मतलब नॉर्मल होने लगेगा और हो सकता है कि 1-2 दिन लगे, तो जब भी आपको ऐसा लगे ना तो ये काम करिए। अच्छा इसका भरपाई आप कैसे करेंगे क्योंकि ये डिस्टर्ब तो हो गई। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे तो नहीं। आप लेकिन ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करने के बाद अपनी किताब खोलिए और उसको थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बर्डन मत दीजिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस समय आपका मन भारी है, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। लेकिन उसको आप देखते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, करते रहिए, अपना आप कर्तव्य करते रहिए। उतना नहीं होगा, आप इतना मान के रखिए कि अब इन चीज़ों की भरपाई मुझे कहीं और करनी है। अब जब आपको कभी ऐसा मन करे 1-2 दिन के बाद बहुत तेज़ पढ़ने का मन करे, आप लेटे हुए हैं, आप सोए हुए हैं, बहुत तेज़ मन कर रहा है पढ़ने का, वहाँ पे आप तुरंत किताब खोलिए, भले ही वो रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं या जो भी समय आपके आराम करने का है, तुरंत उठिए, किताब खोलिए और जब बहुत तेज़ से पढ़ने का मन करे, तो उस समय आप पढ़ेंगे ना, तो ये जितना 2-3 दिन का आपका पीछे हुआ है, वो सब कवर हो जाता है क्योंकि उस समय इतना तेज़ याद होता है, इतनी तेज़ चीज़ें समझ में आती हैं कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही मैनेज कर लेती थी कि जब बहुत तेज़ पढ़ने का मन करता था, तो उसको मैं अवॉइड नहीं करती थी। ये नहीं सोचती थी कि अरे यार, अभी तो सोने का टाइम है, अभी तो मैं पढ़ के उठी हूँ, अभी सोने का टाइम है। मैं तुरंत किताब खोल के पढ़ती थी क्योंकि वो एक ऐसा समय है ना कि आप कम समय में बहुत सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं और यहाँ पे जब मन भारी होता था, तो ऐसे मैं टहल लेती थी, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाती थी। मान लेती थी कि अभी स्लो ही चलेगा, जो भी चल रहा है स्लो ही चलेगा। ये भी मन में विश्वास रहता था कि इसको मैं आगे मैनेज करूँगी और ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। देखिए, हमेशा मन में आपका सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी भाव हो, कोई भी नेगेटिविटी आ रही है या कुछ भी है, ये होना चाहिए कि ये थोड़ी देर के लिए है।
ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा होगा। परिवर्तन हमेशा एक सा नहीं हो सकता कि आप हमेशा 24 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा एक सा नहीं हो सकता कि हर चीज आपके अनुकूल चलेगी, कभी कभी विपरीत अपने आप चीजें हो जाती हैं। तो ये लेकिन इतना मन में विश्वास होना चाहिए आपको समझदारी से कि ये थोड़े समय के लिए है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। बस इस तरह से करके ना मैनेज करके आप अपना फिर टारगेट खूब बढ़िया से बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।